हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था बरस ही जलद। इसमें से हमने पहली चौपाई पूरी पढ़ी, उसके बाद में उसका दोहा भी पढ़ा हमने। अब उसके बाद का हम दोहा पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल आपको इसके अर्थ बताए थे, आपको इसके अर्थ समझ में आए होंगे। हाँ, अब आगे का अर्थ देखेंगे हम आज कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है करके हमको, ठीक है। तो हमने कल देखा था, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बट्टु समुदायी, नव पल्लव बहे भये बीटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। क्या कहा था इसके अंदर? दादुर यानी मेंढक। मेंढक जैसे चारों बारिश के दिन आने पर, बरसात होने पर चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि सुनाई देती है और वह मेंढक की ध्वनि सबको अच्छी लगती है। उसी प्रकार बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी जैसे वेद पढ़ रहे हैं और वेद पढ़ने के बाद में उनकी जो आवाज़ आ रही है, वो वेद जो पाठ कर रहे हैं उनकी जो आवाज़ आ रही है वो भी आवाज़ हमें सुहानी सी लगने लगी है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। क्या कहा इसके अंदर? नव पल्लव जैसे बिटप यानी वृक्ष को नई नई पंखुड़ी पत्तियां आ चुकी है तो पेड़ बहुत अच्छा हमें लग रहा है। उसी प्रकार साधक के मन के अंदर जो साधना कर लिया उसने, और साधना करने के बाद में उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से उसका मन प्रफुल्लित हो चुका है। जिस प्रकार एखादा वृक्ष नई पत्तियां आने पर हरा भरा और महकता हुआ सुशोभित हमें दिख रहा है, उसी प्रकार साधक ने साधना होने के बाद में वो उस व्यक्ति को मन का ज्ञान हो चुका है। मन ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, मन पर्या ज्ञान बोलते उसको। वो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है और प्राप्त करने के बाद में वो व्यक्ति हमें कैसा दिखा दे रहा है? प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है। आया समझ में? दो पंक्तियां। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास का पत्ता, जवास का पौधा और मदार का पौधा, ये बिना पत्तियों का पौधा होता है। कैसे पौधा होता है ये? बिना पत्तियों का पौधा होता है। उसे देखकर अच्छा नहीं लगता, बिना पत्तियों का पौधा देखकर। उसी प्रकार जैसे सूरज खल उद्यम गयो, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के अंदर कोई दुष्ट व्यक्ति, दुष्टों का धंधा हो जाता है। धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। क्या लग रहा हमको? दुष्टों का धंधा खत्म हो चुका हो, ऐसा ही हमें लग रहा है। खोजित कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजित कतहु मिलहि नहीं धूरी। हम बारिश आ रही है, बारिश आने की वजह से सारी मिट्टी जमीन में चिपक गई है, मिट्टी हमें दिख नहीं रही है। कितना भी हम खोज रहे कि हमारे को कहाँ तो भी धूल दिखेंगी, लेकिन धूल हमको कहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही। उसी प्रकार धर्म इतना हमारा आगे बढ़ चुका है तो क्रोध हमारे पास में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध को कौन दूर कर रहा है? धर्म दूर कर रहा है। क्रोध हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्रोध हमारा धर्म ने दूर कर दिया, उसी प्रकार बारिश ने मिट्टी को दूर कर दिया। शशि संपन्न सोस मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि संपन्न क्या करे इसके अंदर? अनाज, पृथ्वी के अंदर जो अनाज आया हुआ है, वो अनाज से हमारी पृथ्वी कैसी दिख रही? शोभायमान दिख रही है, संपन्न दिख रही है, सुंदर दिख रही है। और जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति सुशोभित दिखता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी हमारे ऊपर उपकार कर रही है, वो हमें सुशोभित दिख रही है। शशि संपन्न सोह मही कैसी। मही यानी पृथ्वी। मही यानी पृथ्वी कैसी दिख रही हमको? संपन्न दिख रही, भरी हरी भरी, पूरे खेत हरे भरे हो चुके हैं, लहराती हमारी पृथ्वी हमको दिख रही है। उपकारी के संपत्ति जैसी, किसके जैसी दिख रही?
जैसा एखादा उपकार करने वाला व्यक्ति शोभायमान होता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भी हमारे ऊपर वैसे ही शोभायमान दिख रही है। आया ध्यान में। निशीतम धन खद्योत विराजा जनु दंभिन कर मिला समाजा। निशीतम धन खद्योत विराजा, क्या कहा इसके अंदर कि जैसा रात के जुगनू दम्भी, हाँ खद्योत विराज बराबर है। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह एकत्रित हो गया है। क्या लग रहा है? जैसा हमको दम्भी यानी घमंडी, ऐसा लग रहा है कि घमंडी का पूरा समाज एक साथ में जमा हो चुका है। जनु दम्भी न करम मिला समाज, यानी जो घमंडी लोग हैं उन्होंने पूरे इकट्ठे हो गए और एक समाज तैयार कर लिया। बरसही जलद, 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 द, कविता समझाई, कविता समझाई, ई, 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 समझाई, समझाई, क्या हो जाता है इसको बंद क्यों रही है? समझाई जा।